नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आजकल एक शैतान जिसका नाम है वसीम रिजवी, जो कि शिया बोर्ड का साबिक चेयरमैन था, उस शख्स ने झूठी टीआरपी हासिल करने के लिए और मुसलमानों को ज़हनी तौर पर परेशान करने के लिए जो नाकाबिल बर्दाश्त मुद्दा उठाया है, उसने कहा है कि कुरान शरीफ में से 26 आयतें हटाई जाएं। उसका कहना है कि ये 26 आयतें इस्लाम को आतंकवाद की तरफ बढ़ावा दे रही हैं। इस मौजू पर बात करने के लिए आज हमारे बीच इस्लाम के जानकार जनाब फिरोज़ अहमद साहब मौजूद हैं। हम इनसे जानना चाहेंगे कि इस्लाम की रोशनी में ये इस मौजू को किस तरह से देखते हैं। जी जनाब फिरोज़ साहब। जी देखिए तुफैल साहब, सबसे पहले तो मैं ये अर्ज़ कर दूं कि मुसलमानों को ज़हनी तौर पर परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। किसी खबीस के कुछ कह देने से जी मुसलमानों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और जहाँ तक ताल्लुक़ कुरान करीम का है और उसकी आयत का है, तो उसके लिए हमें वसीम रिजवी जैसे किसी खबीस इंसान की दलील की ज़रूरत नहीं है। बेशक बेशक, क्योंकि इस्लाम बिल्कुल एक मुकम्मल मज़हब है। जी इसी तरह से कुरान करीम एक मुकम्मल किताब है। बेशक, इसको अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने महबूब नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल किया है जी, और ये क़यामत तक इसी हालत पर बाकी रहेगी इंशाअल्लाह ताला, क़यामत तक। इंशाअल्लाह क्योंकि ये कोई किसी इंसान की बनाई हुई चीज़ नहीं है, जी ये किसी मखलूक की इजाद करदा किताब नहीं है, जी, बल्कि ये अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से है। ये अल्लाह का कलाम है जो उसने अपने एक फ़रिश्ते जिब्राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़रिए से अपने महबूब रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुँचाया है। और ये इतनी मुकम्मल किताब है कि अब इसमें किसी चीज़ को घटाने या बढ़ाने की क़यामत तक कोई ज़रूरत है ही नहीं। और जहाँ तक ताल्लुक़ है वसीम रिजवी के इस बात के कहने का कि ये 26 आयत इस्लाम को आतंकवाद से जोड़ती हैं या आतंकवाद को बढ़ावा देती हैं, तो मैं वसीम रिजवी को ये बता देना चाहता हूँ कि वो आए, मैं उसको चैलेंज करता हूँ और मैं दलील के साथ ये बताऊँगा कि कुरान की एक भी आयत, जी 6666 आयत कुरान के अंदर हैं, जी जी, उनमें से एक भी आयत ऐसी नहीं है जो इंसानियत के खिलाफ पैगाम देती है, बल्कि हर आयत इंसानियत का पैगाम देती है। तो हमें वसीम रिजवी की दलील की ज़रूरत नहीं है कि 26 आयतों में क्या है और बाकी आयत में क्या है। जी जी, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो आपने सवाल के अंदर बात कही थी कि झूठी टीआरपी हासिल करने के लिए, बिल्कुल सच बात है। उसने सिर्फ इसीलिए से ये बात की, उससे पहले भी बहुत सारी चीज़ों को उसने कहा है, बहुत सारी और भी बातें उसने कही हैं। जी जी, अब आकर के उसने कुरान पर उंगली उठाई है, तो वसीम रिजवी शायद भूल रहा है जी, कि कुरान की हिफाजत का जिम्मा जो है वो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने लिया है। और इसके अलावा अभी ज़मीन पर वो लोग मौजूद हैं जो कुरान के लिए अपनी जान को जान और माल को माल नहीं समझते हैं। जी, और हज़ारों नहीं, करोड़ों नहीं, अरबों लोगों के सीने में ये कुरान करीम महफूज है। बेशक बेशक, सिर्फ किताब की शक्ल में आयत मौजूद नहीं है, जी, बल्कि ये तो लोगों के सीने में महफूज है। बेशक, और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इसको नाजिल किया है और नाजिल करने के साथ साथ इसकी हिफाजत की जिम्मेदारी भी ली है। खुद कुरान करीम के अंदर ही है, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। जब आप सूरतुल हिजर को देखेंगे तो उसके अंदर ये आयत मौजूद है, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। अल्लाह फरमाता है कि नाजिल करने वाले भी हम हैं और हिफाजत करने वाले भी हम हैं। तो बताइए, जिस चीज़ की हिफाजत का जिम्मा खुद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ले लिया हो, क्या कायनात के अंदर कोई बड़ी से बड़ी ताकत ऐसी पैदा हो सकती है जो अल्लाह की हिफाजत में ली हुई चीज़ को बदल डाले? नामुमकिन। तो ये बिल्कुल नामुमकिन चीज़ है। कायनात की कोई भी ताकत ना ऐसा कर सकी है, न कर सकेगी। अच्छा फिरोज साहब, मैं आपकी बात को थोड़ा रोकते हुए एक बात ये जानना चाहूँगा कि इतना कुछ कहने के बाद क्या ये इस्लाम में रहेंगे या इस्लाम से खारिज हो जाएंगे? देखिए, मैं वसीम शैतान की बात कर रहा हूँ। मैं समझ रहा हूँ जिसकी आप बात कर रहे हैं, वो शैतान ही है जी। और देखिए, वसीम रिजवी इस्लाम के अंदर रहे जी, ये तभी मुमकिन है जब वो तौबा कर ले इस बात से। जी जी जी, वरना ऐसा कहने वाला शख्स तो फ़ौरन ही इस्लाम से खारिज हो जाता है। उसकी वजह यह है कि कुरान की किसी भी आयत का इनकार करना कुफ्र है। जी जी, ईमान मुफस्सल जब हम पढ़ते हैं और पढ़ाते हैं, उसमें आमनतु बिल्लाही, मैं ईमान लाया अल्लाह पर, व मलाइकतिही, मलाइका पर, व कुतुबिही,
تیسرے نمبر پر وہ کتب ہی آیا ہے، جی جی یعنی اللہ کی کتابوں پر ایمان لانا ضروری ہے. اگر ان اور صرف قرآن پر نہیں، قرآن سے پہلے بھی جتنی کتاب آئی ہیں، توریت زبور انجیل کی شکل میں جو اللہ نے اپنے احکامات کو بھیجا ہے، اگر ہم تورات کا انکار کر دیں تب بھی ہمارا ایمان باقی نہیں رہتا. اگر ہم زبور کا انکار کر دیں تب بھی ہمارا ایمان باقی نہیں رہتا. اگر ہم انجیل کا انکار کر دیں تب بھی ہمارا ایمان باقی نہیں رہتا. بھلے ہی ہم اسلام کو ماننے والے ہیں اور قرآن کو فالو کرنے والے ہیں، ہم تورات کو فالو نہیں کرتے ہیں، ہم انجیل زبور کو فالو نہیں کرتے، ہم قرآن کو فالو کرتے ہیں، لیکن قرآن پر ایمان لانے کے ساتھ ساتھ ہمیں توریت زبور انجیل پر ایمان لانا ضروری ہے، کیونکہ یہ بھی اللہ ہی کی کتابیں ہیں، آسمانی کتابیں ہیں. تو ایسا کرنے والا شخص اسلام میں باقی نہیں رہتا. اور آخر میں ایک بات کہہ کر کہ اگر توبہ کر لے تو پھر اللہ معاف کرنے والا ہے. آخر میں اپنی ایک بات کہہ کر کے بات کو ختم کرتا ہوں کہ دیکھیے، اس سے پہلے جو لوگ اسلام کے خلاف تھے، وہ چاہے ابو جہل ہو، چاہے امیہ بن خلف ہو، چاہے پھر بڑے بڑے مکے کے مشرک ہوں، یا اس سے پہلے قارون، شداد، نمرود اور آپ کے فرعون، یہ جو بھی تھے، آپ یہ دیکھیے کہ آج موجودہ دور میں جاہل سے جاہل آدمی بھی اپنے کسی بچے کا نام ان لوگوں کے نام پر رکھنا گوارا نہیں کرتا. مسلمانوں کے اندر کوئی رکھ سکتا ہے؟ تو میں بتا رہا ہوں کہ وسیم رضوی آنے والا وقت ایسا نہ آ جائے کہ لوگ اپنے بچوں کا نام وسیم رکھنے سے اعتراض کرنے لگیں. آنے والی نسلیں وسیم نام سے نفرت کریں گی اور یہ نصیحت کر کے جائیں گی کہ کوئی بھی اپنی اولاد میں سے کسی کا نام وسیم نہ رکھے، کیونکہ یہ اس دور کا ابو جہل ہے، یہ اس دور کا فرعون ہے، یہ اس دور کا قارون ہے، یہ اس دور کا شداد ہے. اور آخر میں ایک شعر کہہ کر کے بات کو مکمل کر دیتا ہوں. مجھے نہیں پتا وسیم رضوی کون ہے تو، مجھے نہیں پتا وسیم رضوی کون ہے تو، مجھے تو لگتا ہے اس زمانے کا فرعون ہے تو. زمانے کا فرعون ہے تو. اگر فرعون ہے تو کر یاد اس دریا کے پانی کو، اگر فرعون ہے تو، جس نے ختم کر دیا تھا فرعون کی کہانی کو. تیری زندگی میں بھی یہ چند دنوں کا اجالا ہے، اور فرعون سے بھی بدتر وسیم تیرا حشر ہونے والا ہے.